दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पीडी विद धीरज कुमार में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश क्लास 7th के जो इंग्लिश का चैप्टर है वो लेसन 11 अ करेजियस एक्ट। इसका नाम है अ करेजियस एक्ट। अ करेजियस एक्ट मतलब होता है साहसिक, करेजियस मतलब होता है साहसिक, एक्ट मतलब कार्य, यानी एक साहसिक कार्य। तो इस चैप्टर में ऐसा कौन सा साहसिक कार्य किया गया है, चलिए इसके विषय में पूरा का पूरा देखते हैं। देखिए ये यहाँ से है, इट वॉज संडे एंड द स्कूल वॉज क्लोज, यानी आज संडे का दिन था और जो स्कूल था वो क्या था, बंद था। गायत्री वॉज वेरी एक्साइटेड, जो एक्साइटेड मतलब होता है उत्साहित, जो गायत्री थी वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थी। देखिए यहाँ से सी वॉज गोइंग फिशिंग, मिस मछलियों पकड़ने के लिए, इन द सी, सी मतलब होता है समुद्र, ओशियन मतलब भी होता है समुद्र। तो सी वॉज गोइंग फिशिंग इन द सी विथ हर फादर, यानी वो अपने पिताजी के साथ आज समुद्र में मछलियों पकड़ने के लिए जाने वाली थी। गायत्री फादर वॉज फिशरमैन, जो गायत्री जी के पिता थे वो क्या थे, एक मछुआरे थे, वो मछली को पकड़ने वाले थे। एवरीडे ही वेंट आउट फिशिंग टू द सी, एवरीडे यानी प्रत्येक दिन वो बाहर यानी समुद्र में मछलियों को पकड़ने के लिए जाया करते थे। ही हैड प्रोमिस्ड, प्रोमिस्ड मतलब होता है वादा करना, गायत्री दैट ही वुड टीच हर फिशिंग, यानी उन्होंने गायत्री से वादा किया था कि वो उसको क्या करेंगे, मछलियों को पकड़ना सिखाएंगे। ही वांटेड टू टेक अप हर फादर, यानी वो चाहती थी अपने पिता के प्रोफेशन यानी व्यवसाय को, व्हेन ही शुड ग्रो अप, यानी जब वो बड़ी हो जाती। देखिए सी वॉन्टेड टू टेक अप हर फादर प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब होता है व्यवसाय, टेकअप मतलब लेना, व्हेन ही शुड ग्रो अप, यानी वो अपने पिताजी के व्यवसाय को अपनाना चाहती थी जब वो बड़ी हो जाती तब। एज गायत्री वॉज टाइंग हर शूजलेस, यानी टाइम मतलब होता है बांधना, तो गायत्री जब अपने जूते के फीते को बांध रही थी, शूलेस मतलब होता है वो जो फीता होता है जूते का, उसको तो वो जो बांध रही थी। सी हियर्ड अ न्यूज, यानी उसने एक न्यूज सुना, ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो, यानी उसने एक न्यूज प्रसारित होते हुए सुना, वो भी कहाँ पे, रेडियो पे। साइक्लोन मिस चक्रवात, स्टॉर्म वाज एक्सपेक्टेड टू हिट द विलेज, विलेज मतलब गांव, विद इन मतलब अंदर द नेक्स्ट 24 आवर, यानी उसने जो न्यूज़ सुना वो क्या था कि चक्रवात जो तूफान है, स्टॉर्म मतलब तूफान है, वो अगले 24 घंटे के अंदर गांव के अंदर आने की आशंका जताई जा रही थी। फिर से एक बार देख लीजिए, ये जो चक्रवात तूफान था वो नेक्स्ट 24 आवर, अगले 24 घंटे के अंदर गांव में आने की आशंका जताई जा रही थी। सी न्यू, यानी वो जानती थी, दैट द साइक्लोन, यानी जो वह चक्रवात आएगा, वुड ब्रिंग स्टॉर्म, स्ट्रॉन्ग मतलब होता है ब्रिंग स्ट्रॉन्ग वाइंड, यानी तेज हवाएं, हैवी रेन्स भारी बारिश, एंड हाई टाइड्स, हाई टाइड्स इन द सी, और हाई टाइड्स मतलब होता है ज्वार, जो समुद्र वगैरह में फटता है। तो वह जानती थी कि जो चक्रवात है वो अपने साथ तेज हवाएं, हाँ, और भारी बारिश और समुद्र में ज्वार लाएगा। इट वुड टॉपल द ट्री, यानी ये पेड़ों को उखाड़ देगा, टॉपल में उखाड़ देना, ये पेड़ों को क्या करेगा, उखाड़ देगा। डैमेज द हाउस, यानी घरों को क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा, यानी क्षतिग्रस्त कर देगा। एंड कॉज फ्लूड, और फ्लूड मतलब होता है बाढ़, और ये बाढ़ का कारण भी बनेगा, यानी ये पेड़ों को उखाड़ देगा, घरों को नष्ट कर देगा, और ये बाढ़ का कारण भी बनेगा। कौन, ये जो तूफान आने वाला है। सी देखिए, शी रस्ड आउटसाइड टू वार्म हर फादर, यानी वार्म मतलब होता है चेतावनी देना, हर फादर यानी अपने पिता को, आउटसाइड मतलब बाहर, वह बाहर गई अपने पिता को चेतावनी देने के लिए कि ये जो चक्रवात तूफान है उसके विषय में। बोथ ऑफ देम हियर्ड द लाउड क्लैप ऑफ थंडर, यानी उन दोनों ने, कौन, वो गायत्री उनके पिता ने, दोनों ने थंडर यानी होता है तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी। कहाँ से, बादलों से उन्होंने तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी या फिर ताली की आवाज़ सुनी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रैन स्टार्ट फॉलिंग, यानी जो बड़े बूंदे थे, बिग ड्रॉप, ड्रॉप मतलब होता है, देखिए यहाँ पे बिग ड्रॉप मतलब बड़ी बूंदे, ऑफ रैन बारिश की, स्टार्ट फॉलिंग गिरना शुरू हो गई। दे कुड सी द वेव्स, वेव्स मतलब होता है लहरें, ऑफ द सी राइजिंग हायर एंड हायर, वे देख सकते थे समुद्र में लहरों को ऊंचा और ऊंचा उड़ते हुए, वे समुद्र में लहरों को ऊंचा और ऊंचा उड़ते हुए देख सकते थे। इट वॉज लेट इन द इवनिंग, देर शाम हो चुकी थी। द साइक्लोन हैड हिट द एरिया, ये जो साइक्लोन था यानी चक्रवात तूफान था, ये हिट द एरिया, ये एरिया में आ चुका था, यानी उनके गांव की तरफ भी आ चुका था।
अब यहाँ से इट हैड बीन रैनिंग कॉन्टिन्यूसली, यानी जो बारिश थी कॉन्टिन्यूस लगातार, यह बारिश लगातार हो रही थी। फ्लूड वाटर यानी बाढ़ का पानी हैड ऑलरेडी इंटर गायत्रीज हाउस, ये जो बाढ़ का पानी था वो पहले ही गायत्री के घर में घुस चुका था। सी हैड प्लेस्ड द स्मॉल हाउस होल्ड, देखिए ये सी हैड प्लेस्ड ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड, हाउस मतलब घर के सामान, आइटम्स में सामान, हाउस होल्ड मतलब घर के, आइटम्स में सामान, लाइक फूड, फूड माने खाना, आर्टिकल्स मीन्स लेख, हंटिल्स, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन, कैंडल्स मीन्स मोमबत्तियाँ, एंड मैच बॉक्स मीन्स होता है माचिस, एंड अदर आर्टिकल्स ऑन बेड्स, यानी और जो लेख थे वो बेड पर, टेबल्स एंड चेयर और कुर्सियों पर, यानी वो जो थे बाढ़ का जब पानी उसके घर में घुसा तो उसने प्लेस मीन्स रख दिया घर के छोटे बड़े सामान जैसे खाना, हाँ लेख, बर्तन, कैंडल यानी मोमबत्ती और माचिस और अन्य लेखों को टेबल और कुर्सियों पर उसने रख दिया। देखिए यहाँ तक फिर देख चुके, यहाँ से देखेंगे बाय द मॉर्निंग यानी अगली सुबह, अगली सुबह, और लॉट ऑफ वाटर यानी बहुत सारा पानी हैड इंटर द हाउस, इंटर मीन्स घुस चुका था, कहाँ पे, घर पे, गायत्री के घर में बहुत सारा पानी अगली सुबह तक घुस चुका था यानी जा चुका था। आफ्टर, अब देखिए यहाँ से देखेंगे, आफ्टर एन अनकंफर्टेबल नाइट यानी अच्छे से रात जो उनकी गुजरी नहीं, आफ्टर एन अनकंफर्टेबल नाइट, अनकंफर्टेबल मतलब होता है जो कि कंफर्टेबल ना हो, अच्छा ना हो, तो एक आप बोल सकते हैं आफ्टर अनकंफर्टेबल नाइट यानी बड़ी मुश्किलों के साथ उनकी जो है रात गुजरी। गायत्री वेंट टू हर टेरेस एंड लुक्ड अराउंड, गायत्री जो थी टेरेस में छत होता है, गायत्री अपने छत पर गई, एंड लुक्ड अराउंड और चारों तरफ देखा, द इंटायर एरिया यानी पूरे एरिया में चारों तरफ देखा, वॉज समरस्ड इन वाटर जो कि चारों तरफ पानी से वो भरा हुआ था, समरस्ड मीन लबालब पानियों से भरा हुआ था। गायत्री छत पर गई और बाहर पूरे एरिया को देखा जो कि पानी से पूरा भरा हुआ था। वनली अ फ्यू हाउस कुड बीन सीन, केवल कुछ ही घर देखे जा सकते थे। वनली फ्यू हाउस, फ्यू मतलब होता है कुछ, हाउसेस में देखे जा सकते थे, हाउसेस मतलब होता है घर, कुड बी सीन मतलब देखे जा सकते हैं। वनली केवल कुछ ही घर देखे जा सकते थे, कहाँ से, उसकी छत पर से, और नहीं तो सारे के सारे घर क्या हो चुके थे जी, डूब चुके थे, किससे, बाढ़ के पानी से। अब इधर साइड से देखते हैं, अब इधर देखिए ये सब, देखिए जैसे बाढ़ के पानी से, ये देखिए अब इधर देखिए ये सब पूरा का पूरा बाढ़ के पानी से क्या हो चुका है, डूब चुका है। अब यहाँ से देखेंगे लिटिल हट्स नियर हर हाउस कुड नॉट बी सीन, यानी जो छोटे घर थे उसके घर से, किसके, गायत्री के घर से नहीं देखे जा सकते थे, ड्यू टू फ्लूड, यानी जो मतलब कारण होता है फ्लूड यानी बाढ़ के कारण उसके जो उसके आसपास के जो छोटे घर थे वो नहीं देखे जा सकते थे। द होमलेस पीपल यानी जो बेघर लोग थे जिनका घर डूब चुका था, वर सिटिंग ऑन ट्री स्टम्स एट एंड, यानी ट्री स्टम्स में यानी पेड़ की ठुड्डियों पर यानी टहनियों पर बैठे थे, एंड एट अदर प्लेस विच वर नॉट समरेस्ड, यानी और वहाँ पे बैठे थे, उस स्थान पर बैठे थे जो बेघर लोग थे वो पेड़ की टहनी और उस स्थान पे बैठे थे जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं था। गायत्री थॉट, गायत्री ने सोचा, दैट ही शुड डू समथिंग, यानी उसे कुछ करना चाहिए। शी स्वैन मीन्स स्वैन मतलब होता है तैरना, तो शी स्वैन उसने वह तैरी, टूवर्ड द बोर्ड लाइंग आउटसाइड, लाइंग मतलब होता है रखा, आउटसाइड मतलब बाहर, और बोर्ड मतलब नाव, हर हाउस यानी जो गायत्री थी वो तैरी जो उसके घर के बाहर बोर्ड रखा हुआ था उसकी तरफ। सी रोड पावरफुली मतलब उसने चप्पुओं को चलाया, जिससे नाव चलता है यानी पतवार, उसने पतवार चप्पुओं को चलाया। टुवार्ड द मैरून पीपल यानी जो बेघर लोग थे, जो बेसहारा लोग थे उनकी तरफ उसने चप्पुओं को जोर से चलाया। सी हेल्प देम यानी वो उनकी मदद कर रही थी। बोर्ड द बोट एंड रोड टू द टाउन हॉल, यानी उसने गायत्री ने सभी को बोट में, नाव में बैठाया और टाउन हॉल की तरफ ले गई। ये टाउन हॉल क्या है, घर है, तो टाउन हॉल की तरफ उन लोगों को लेके गई।
देखिए यहाँ पे उनको टाउन हॉल की तरफ वो क्या करके लेके गए, बोर्ड से अपने चप्पुओं से चला करके उनको टाउन हॉल की तरफ लेके गई। देयर दे वर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, यानी वहाँ पे उन्हें उतारने वाले, उन्हें बोर्ड से उतारने वाले या फिर लेने वाले डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी थे, यानी जिला अधिकारी उपस्थित थे। देन शी रिटर्न होम, फिर इसके बाद वह वहाँ पे पहुँचाने के बाद उन लोगों को घर पे आ गई। एंड रिक्वेस्ट हम और अपने मम्मी से क्या किए, वो विनती की, टू गिव हर सम क्लॉथ्स, कुछ कपड़े, फूड मिस खाना, मैच बॉक्स, माचिस एंड कैंडल। वो घर पे रिटर्न आए और अपनी मम्मी से विनती की उन लोगों को कुछ देने के लिए। किन लोगों को? जो बेसहारा लोग थे, कपड़े, खाना और माचिस और मोमबत्तियाँ कुछ देने के लिए, उनको मदद करने के लिए उसने अपनी मम्मी से विनती किया। सी पैक्ड आइटम, यानी उसने सामानों को पैक किया इन अ वाटर प्रूफ बैग, यानी जिसमें पानी वगैरह नहीं जाता, वाटर प्रूफ बैग में उसने उन सभी को पैक किया। एंड रिटर्न टू टाउन हॉल, और फिर रिटर्न हो गई कहाँ पे? वापस से चली गई टाउन हॉल की तरफ, टाउन हॉल पे चली गई। सी हैंडेड ओवर द मटेरियल टू द सुपरवाइजर, यानी वहाँ के जो टाउन हॉल के थे लोग थे, सुपरवाइजर थे, उन लोगों को वो सारी सुविधाएं दे दी, हैंड ओवर कर दी, दे दी। ऑफ द टेम्पररी शेल्टर हु डिस्ट्रीब्यूट, देखिए सी पैक्ड देम इन अ वाटर प्रूफ बैग, यानी उसने सभी सामानों को क्या किया? वाटर प्रूफ बैग में भरा। एंड रिटर्न टू टाउन हॉल, और टाउन हॉल की तरफ फिर से चली गई। सी हैंडेड ओवर द मटेरियल, यानी उसने सामानों को दिया टू सुपरवाइजर, सुपरवाइजर को, वहाँ के जो अधिकारी थे टाउन हॉल के, वहाँ के अधिकारियों को उन्होंने वो सामान दिया। ऑफ द टेम्पररी शेल्टर हु, यानी जो टेम्पररी मतलब अस्थायी शेल्टर में जो वहाँ पे पनाह लिए थे, हु डिस्ट्रीब्यूट देम टू द पीपल, यानी वहाँ के जो सुपरवाइजर थे उनने उन लोगों को, जो अस्थायी लोग से वहाँ पे थे, उन लोगों को वो बांटा। दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी, वो जो सुपरवाइजर लोग थे, अधिकारी लोग थे, वो बहुत ही खुशी और गर्व महसूस कर रहे थे। गायत्री वॉज हैप्पी टू, गायत्री भी बहुत खुशी थी। दैट शी कुड डू अ लिटिल टू हेल्प देम, यानी उसने जो उनकी कुछ मदद कर सकी थी उसके लिए वो बहुत ही खुश थी। शी हैड हेल्प्ड हर नेबर्स इन दियर हॉर ऑन ऑफ नीड, यानी उसने अपने पड़ोसियों की ज़रूरत की घड़ी में मदद करके वह बहुत ही खुशी महसूस कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए कोड भी दिया गया है। इन द हावर ऑफ क्रिसाइज मोस्ट पीपल आस्क फॉर हेल्प, यानी क्रिसाइज मतलब मुश्किल की, इन द हावर यानी मुश्किल की घड़ी में अधिकतर लोग क्या करते हैं? मदद मांगते हैं। बट करेजियस पीपल, यानी जो साहसी लोग होते हैं, रेंडर हेल्प टू अदर, वो दूसरों को मदद देते हैं। रेंडर मीन्स देना, यानी प्रदान करना, वो दूसरों को मदद प्रदान करते हैं मुश्किल की घड़ी में। इसलिए हमें मदद जहाँ तक हो सके करने की कोशिश करनी चाहिए, न कि मदद लेने की कोशिश करनी चाहिए। इस लेसन से वही इसका लेसन का मोरल था, यानी इस लेसन से हम लोगों को यही सीखने को मिला। तो यहाँ पे 2-4 वर्ड दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के सीख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जी जय हिंद।